आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? अंग्रेजी सेंटेंस में वर्ड के साथ, है ना, या फिर कई सेंटेंस में इस्तेमाल होता है या फिर किसी वर्ड के साथ। क्या हुआ है पहले हम लोग यहाँ समझ जाते हैं, उसके बाद एग्जांपल में भी इसको हम लोग लगा के देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल जो है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन होता है? एक है इंडेफिनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, दूसरा है डेफिनिट, जिसको क्या बोलते हैं? निश्चित। एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित, दो तरह का आर्टिकल होता है। ठीक है, उसमें से भी इंडेफिनिट में दो प्रकार। इंडेफिनिट में कितना प्रकार है? दो प्रकार है। कौन कौन? पहला है ए या और, जिसको हम लोग बोलते हैं ए भी बोलते हैं और भी बोलते हैं कहीं, और दूसरा है एन। ए और एन, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल, इसको बोलते हैं अनिश्चित। ये कहीं भी लग सकता है, इनका नाम दिया हुआ है। फिर अगला आता है डेफिनिट, जो निश्चित है। ये क्या कहलाता है? द। ये जो द है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनिश्चित आर्टिकल, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल। पहले हम लोग देख लेते हैं ए और एन का उपयोग कहां कहां करेंगे। हमारे अंग्रेजी लेटर में कितना लेटर है? 26। कितना है? 26। उसमें से कुछ कॉन्सोनेंट होता है और कुछ वोवेल होता है, पता है ना? कॉन्सोनेंट कितना होता है? 19। वोवेल कितना होता है? और बाकी दो क्या होता है? सेमी वोवेल। क्या होता है? सेमी वोवेल। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 19 का, और वोवेल कितना है? 5 का। तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये सारा क्या है? वोवेल है। बाकी जो बच गया वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए का इस्तेमाल कहाँ होगा और एन का इस्तेमाल कहाँ होगा, देख लेना। तो जहां भी पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, वहां आगे में क्या लगा देंगे? ए। और जहां भी पहला लेटर वोवेल हो, वहां पे क्या लगा देंगे? एन। क्या समझ में आया? अगर ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा किसी भी वर्ड में कोई भी दूसरा लेटर आया था स्टार्टिंग में, शुरू में, तो वहां पे क्या लगाएंगे? ए। लेकिन उसी जगह अगर ए, ई, आई, ओ और यू हो, तो वहां पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। समझ में आ गया? बराबर है ना? अब हम लोग देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अब आते हैं द के ऊपर। ये कहां इस्तेमाल होगा? किसी खास जगह, जो निश्चित जगह है, जैसे एग्जैक्ट प्लेस में लिखा हुआ एक खास जगह, जैसे क्या? नदी का नाम। दुनिया में ढेर सारी नदियां हैं, लेकिन नाम एक ही होता है ना, सबका अलग अलग नाम है। जैसे गंगा नदी है, क्या दुनिया में 2-4 गंगा नदी है? एक ही है। एक ही है। बुक्स, किताब जो होता है, क्या जो हमारे रामायण है, गीता है, ये अलग अलग है कि एक ही है? दोनों किताब अलग है ना, लेकिन नाम तो एक ही है। रामायण अलग है एक सिंगल, गीता अलग है सिंगल। रामायण दूसरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रामायण दुनिया में कितना है? एक ही है। क्या एक नाम का 2 किताब है क्या? जैसे हम लोग अभी जो नाम बोले गीता, रामायण, पुराण है, अलग अलग नदी। क्या 5-6 नदी का नाम एक ही होता है? नहीं होता है। एक नदी का एक ही नाम। तो क्या हो गया? एग्जैक्ट प्लेस है। जैसे आप एग्जांपल में हम लोग आते हैं, यहाँ देखो पहला क्या है? बुक है। अब इसमें बता तुम लोग क्या यूज करेंगे? ए यूज होगा, एन यूज होगा या फिर द यूज होगा? ए होगा। क्यों ए होगा? क्यों बोलो? यहाँ पे हम लोग इसके साथ ए का यूज क्यों करेंगे आगे? क्योंकि बी कौन सा वर्ड लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर है। बी कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट। और अगर कहीं भी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होगा, उसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो क्या बोलेंगे? ए बुक या फिर अ बुक। उसी की तरह अब यहाँ पे है गंगा। अब यहाँ पे बता दो, इन तीनों में से ए, एन और द, इन तीनों में से यहाँ पे क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? यहाँ पे होगा। क्यों यूज होगा? किसी भी नदी का नाम अगर आ गया, किसी भी पहाड़ का नाम अगर आ गया, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, तो क्या है? हिमालय पर्वत एक ही है ना, तो यहाँ भी गंगा है। गंगा नदी क्या है? नदी है। एक ही नदी है, एक ही नाम है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? अब यहाँ है रामायण। रामायण क्या होगा? यहाँ भी द का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सिंगल है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अब आगे है चेयर। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? क्या इस्तेमाल होगा? यहाँ पे एन होगा। ए होगा ना, क्योंकि ये पहला लेटर कौन सा है? सी। और सी क्या आता है? वोवेल में कि कॉन्सोनेंट में? कॉन्सोनेंट में। सी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? ए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है? ई डबल जी। एक मीन्स अब देखो ये ई इधर आ रहा है या इधर है या इधर है? ये
इंक मतलब इंक मतलब होता है दवा, नहीं दवा समझते हो? तो डब्बा का आता है, पेन डाल के तो लिखता है। यहाँ पे पहला लेटर कौन सा है? आई। पहला लेटर क्या है? आई। आई किधर है? वोवेल में कॉन्सोनेंट में? वोवेल याद रखना हमेशा कितना होता है? 5। ए ई आई ओ और यू। इन पांचों में से अगर कोई भी हमारे पास आ जाता है किसी भी वर्ड के पहले लेटर के अनुसार, तो वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? या तो ए या तो एम। तो यहाँ पे क्या है? वोवेल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? एम। क्या लगाएंगे? एम। समझ आया? अब कहीं भी अगर इस तरह का बढ़ने के लिए दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ए और एम कहाँ लगेगा पता चल गया? द का यूज कहाँ करेंगे पता चल गया? बहुत सारा नियम और कानून है इसमें, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे ना, और भी ज्यादा नियम है कि द कहाँ लगेगा। इसके लिए खास करके ये दोनों भी इसके लिए भी है, लेकिन इसके लिए खास करके बहुत सारा नियम है जिसको हम लोग को आगे पढ़ना है। समझ गए? कोई दिक्कत? बन जाएगा? अगर कुछ मिल जाए हम लोग तो बन जाएगा ना।